हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज हम इस वीडियो में द्विनाम पद्धति व उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में जो है वो ये दी थी। इस पद्धति में जो है वो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए उन्होंने ये बताया कि यह दो पद में नाम होना चाहिए, जिसमें पहला पद जो है वो जीनस और दूसरा जो है वो स्पीसीज होना चाहिए। इसमें जीनस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होता है और दूसरा स्पीसीज में पहला अक्षर स्मॉल होगा। इन दोनों ही नाम को सेपरेट अंडरलाइन करना चाहिए, या किताब में हो तो ये इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं। इनमें वैज्ञानिक नामकरण के लिए एक नियमावली बनाई गई, जिसे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या ICZN कहते हैं। इसके नियमों में इस प्रकार थे कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स का नाम जो है वो केवल एक पद में ही होना चाहिए। जाति का नाम द्विपद होगा। उपजाति लिखने पर यह 3 पद का होता है, जिसमें जीनस, स्पीसीज व सब स्पीसीज आ जाती है। फिर आता है, इसमें नाम जो है वो लैटिन भाषा में ही होना चाहिए। जिस वैज्ञानिक ने पहली बार किसी जंतु का वर्णन किया हो उसका नाम व वर्ष जंतु के नाम के आगे लिखा जाना चाहिए। जैसे टीनिया सोलियम है, तो इसमें सबसे पहले लिनियस ने इसको बताया था, तो इसके आगे लिनियस 1758 लिखा जाता है। जीनस के नाम का पहला अक्षर कैपिटल, स्पीसीज के नाम का प्रथम अक्षर जो है वो स्मॉल होता है और ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दोनों को ही अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। यदि किसी जंतु का नाम बाद में बदल दिया जाए तो उसके नाम के आगे मूल वर्णनकर्ता, यानी जिसने सबसे पहले उसके बारे में बताया, उसका नाम व वर्ष जो है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में नए वर्णनकर्ता का नाम जो है लिखा जाएगा। जैसे सिस्टोसोमा बिल्हार्जिया जो है, ये सबसे पहले बिल्हार्ज ने 1852 में बताया। इसके बाद में विनलैंड ने इसको नाम जो है वो चेंज कर दिया, तो इसका नाम रखा उन्होंने सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। लेकिन ब्रैकेट के अंदर बिल्हार्ज 1852 लिखा जाता है। उसके बाद में विनलैंड 1858 लिखा जाएगा, जो कि नए वर्णनकर्ता का नाम है। इसके बाद आती है त्रिनाम पद्धति या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब जीनस और स्पीसीज के साथ में सब स्पीसीज या उपजाति को भी लिखा जाता है तो इसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे भारतीय कौवा या इंडियन क्रो का नाम जो है वो त्रिनाम पद्धति में इस प्रकार होगा: कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। अब इसमें अगला टॉपिक आता है पंच जगत अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम। तो 1969 में RS व्हिटेकर ने जाति वृत्तीय संबंध या फाइलोजेनेटिक रिलेशंस को प्रदर्शित करने के लिए वर्गीकरण की जो है वो 5 जगत की प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसमें फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी व फिफ्थ एनिमेलिया थे। मोनेरा को जो है वो मुख्य संघों में बांटा, जिसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया थे। प्रोटिस्टा को 2 मुख्य संघों में बांटा, प्रोटोजोआ और एल्गी या शैवाल के साथ में। तीसरा जो है वो फंजाई था, जिसे मिक्सोफाइटा व माइकोफाइटा में बांटा। फोर्थ किंगडम प्लांटी को ब्रायोफाइटा व ट्रैकियोफाइटा में बांटा, तथा फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया को पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा व सभी कॉर्डेट्स, इसमें जो है उन्होंने इसको विभाजित किया। पंच जगत के लिए व्हिटेकर ने 3 मुख्य वर्गीकरण के आधार लिए, जिसमें पहला था सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना, मतलब कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल के आधार पर बांटा। दूसरा था नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या कितनी है, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय है या मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय है। तीसरा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण का प्रकार। पोषण जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण था, या एब्जॉर्प्शन अवशोषण, या तीसरा है
इंजेक्शन, इन तीनों में से कौन से प्रकार का पोषण होता है उसके आधार पर बांटा। पहला आता है किंगडम मोनेरा। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक यानी केंद्रक झिल्ली जिनमें अनुपस्थित थी वे सभी कोशिकाएं रखी। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग या मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अनुपस्थित थे। इनमें सर्कुलर डीएनए यानी वर्ताकार डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। यदि फ्लैजिला इनके अंदर उपस्थित हो तो इनमें 9+2 व्यवस्था का अभाव होता है। इसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल। दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें आने वाले जंतु यूनिसेलुलर एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक थे, यानी इनकी केंद्रक झिल्ली उपस्थित थी। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उपस्थित थे, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स थे। डीएनए के साथ में इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित थी। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को बांधे रखने का काम करता है। इनमें फ्लैजिला 9+2 व्यवस्था वाले उपस्थित थे तथा इसके जो उदाहरण हैं उनमें आते हैं एक कोशिकीय एल्गी और प्रोटोजोआ। तीसरा किंगडम है प्लांटी या पादप जगत। इसमें सभी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक कोशिकाएं रखी गई। इनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण उपस्थित था। इनमें क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित भी उपस्थित था। ये सभी स्थानबद्ध होते हैं और इनके उदाहरण जो सभी बहुकोशिकीय पादप है वो इसके उदाहरण हैं। फोर्थ किंगडम आता है फंजाई या कवक। इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस भी एब्सेंट होता है। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण ये प्राप्त करते हैं। इनमें संग्रहित भोजन या रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है, जिसके उदाहरण हैं यीस्ट, रस्ट तथा मशरूम। पांचवा किंगडम आता है एनिमेलिया। इसमें आने वाले सभी जंतु मल्टीसेलुलर व यूकैरियोटिक। इनमें पोषण जो है वो अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन द्वारा किया जाता था। संरचनात्मक स्तर जो है वो अंग व अंग तंत्र, ऑर्गन व ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्तर का होता है। इस किंगडम को 3 सब किंगडम में बांटा गया, जिसमें पहला था एग्नेथोजोआ। इसमें फाइलम मीजोजोआ के जो है वो सभी सदस्यों को रखा गया, यानी ये सभी इनवर्टिब्रेट्स जीवों के ऊतक या उनके बॉडी फ्लूइड या देह द्रव्यों में पैरासाइट के रूप में पाए जाते थे। दूसरा सब किंगडम आता है पैराजोआ। इसमें फाइलम पॉरीफेरा के सभी सदस्यों को रखा जाता है। इनमें शरीर जो है वो ऊतक स्तर का होता है। इनमें अंग व अंग तंत्र एब्सेंट होते हैं। 2 जनन स्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक ये पाए जाते हैं। इनके शरीर पर जो है असंख्य रंध्र जो है वो उपस्थित होते हैं। तीसरा आता है सब किंगडम यूमेटाजोआ। मीजोजोआ व पॉरीफेरा के अतिरिक्त सभी फाइलम जो है जितने भी जंतु में वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसे सममिति या सिमेट्री के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया। पहला था रेडिएटा और दूसरा था बाइलेटेरिया। रेडिएटा में यानी अरीय सममिति दर्शाने वाले जंतुओं को रखा और बाइलेटेरिया में द्विपार्श्वीय सममिति दर्शाने वाले जंतुओं को रखा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।